हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वो घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम घर के 16 हिस्से इस सीरीज़ को कर रहे हैं। उन 16 हिस्सों में हम काफ़ी सारे हिस्से आपके सामने पेश कर चुके हैं। नॉर्थ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण दक्षिण पूर्व का ये जो घर है, ये बेसिकली साउथ ईस्ट और दक्षिण दिशा के बीच का जोन है। 22.5 डिग्री का जोन है। अगर इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, लेफ्ट और राइट के अंदर, तो ये 11.25 डिग्री के जोन बन जाते हैं। और यहीं पे बनते हैं दो द्वार भी। एक्चुअली 11.25 डिग्री में एक डोर बन जाता है और ख़ास तौर से दूसरे 11.25 डिग्री के अंदर भी एक डोर बन जाता है। तो यहाँ पे दो किस्म के दरवाजे भी बन सकते हैं। इस दिशा जोन को दरअसल हम लोग अग्नि कोण भी कहते हैं और ये आपकी शारीरिक शक्ति का द्योतक है। ये आपकी सेहत, आपका जो सोच, और देसी घी भी यहीं से आता है। मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी एक अच्छी बात है कि हमारे पुरातन ग्रंथों के सार अगर देखा जाए तो देसी घी को शक्ति का, पहलवानी का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि जो लोग शारीरिक काम करते थे उनको देसी घी खाना बहुत ज़रूरी समझा जाता था। अब ये जो जोन है, ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चरित्र के अंदर, कैरेक्टर के अंदर थोड़ी सी आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती है ना, जो कृत्रिम चीज़ें होती हैं, झूठ, दिखावा, ये उसका भी जोन है। यहाँ पे अगर दरवाजे बन जाएं दो लेफ्ट राइट वाले, तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं आपके अंदर झूठ आ जाता है, आपके अंदर आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, आपके अंदर दिखावा आता है। यानी कि जैसे स्टार्स वगैरह होते हैं ना, होते कुछ नहीं, रात के 12 बजे आ रहे हैं और रंगीन चश्मे पहन के आ रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि दिखावा ज़्यादा है उसके अंदर। शोमैनशिप जिसे कहते हैं, वो सब यहीं से आती है। झूठ के सहारे, यानी कि जो आप नहीं हो वो आप दिखाने की कोशिश करते हो। लेकिन ये साथ में यहाँ पे ये भी सिखाता है कि शारीरिक शक्ति के द्वारा आप अपनी कठिनाइयों के ऊपर कैसे पार कर सकते हैं। और जब भी दिशा की बात होती है, आप घर के अंदर हमेशा सेंटर से आप दिशा देखें, कंपास लेके। एक बार को नॉर्थ आ गया तो फिर साउथ आ गया, फिर बाकी सारी दिशाएं आपके सामने आ जाती हैं। कोई भी अच्छी कंपास लेंगे तो वहाँ पर आपको सारी दिशाएँ इंगित रूप से मिलेंगी। वहाँ पर ये जोन अगर थोड़ा सा कहीं एक्सपेंडेड है या कट है यहाँ पर कोई ना कोई, तो फिर व्यक्ति की सेहत बहुत ख़राब होती है। धन बहुत कम आता है तो कट कट के आता है, रुक जाता है। आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा आपकी जो सेक्स लाइफ है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। वैवाहिक जीवन, जो मैरिज लाइफ होती है, उसके अंदर बहुत रुकावटें आती हैं। पति पत्नी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, तो फिर वो शारीरिक संबंध कैसे स्थापित करेंगे। दूसरी बात कि इस जोन में रहने वाले लोग, मैंने कहा ना, कृत्रिम होते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे शो बिजनेस के लोग बहुत आपको मिलेंगे, झूठ बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ऐसे लोग कभी सच भी बोले तो लोग उन पर यकीन नहीं करते हैं। यहाँ का जो आपका तत्व है यानी कि एलिमेंट है, वो अग्नि है। रंग इसका लाल है, तो यहाँ पे लाल रंग की चीज़ें, गुलाबी, मैरून, पर्पल, लाइट मॉव, ये सब रंग अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला जो डोर है, जो कि साउथ ईस्ट की ओर डाला डोर है, यहाँ पे जो आएगा, जो 11.25 डिग्री वाला है, वो अच्छा नहीं माना जाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं पाता। ये दुर्भाग्य को लेकर आता है। यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला डोर है, उसका एक देवता होता है, ग्रह देवता, इसका नाम पुषा है। पुषा का मतलब एक्चुअली नर्चरिंग होता है, पोषण होता है। देखा जाए तो जैसे माँ अपने बच्चे का पोषण करती है, पोषण तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दीवार हो, यहाँ पर लोगों को अपनी शक्तिहीनता का एहसास होता है, ताकत नहीं है, जबकि ये जोन ही ताकत वाला है। तो यहाँ पर अगर कोई जल तत्व आ जाए, विरोधी तत्व आ जाए अग्नि तत्व के अंदर, तो फिर वो पता लग रहा है कि आपकी शक्ति का ह्रास होता है और आपकी लाइफ में शक्तिहीनता आती है। आपकी सेक्स लाइफ बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। धन तो रुकता ही रुकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं एक दास बन गया हूँ, नौकर बन गया हूँ किसी का, और वो दोष जैसे अपने अंदर इंसान महसूस करता है ना, ऐसा हो जाता है। तो दाएं हाथ की जो कलाई होती है, रिस्ट, उसका देवता भी यही है, इसका नाम है पुषा। और जो राइट वाला डोर बनता है यहाँ पे, जो कि बेसिकली साउथ साइड के अंदर होता है, 11.25 डिग्री वाला जो डोर है, उसका जो ग्रह देवता है उसका नाम विटत है या वितत है। तो यहाँ भी झूठ और वो समझो आर्टिफिशियल चीज़ें, दिखावा, वही चीज़ें चलती रहती हैं। लोग पैसा कमाने के लिए कोई भी इलीगल मीन्स अपनाएंगे यहाँ पर, कि लोगों को दिलासे देंगे, हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पता लग रहा है पैसे लेके गायब हो जाते हैं। तो ये यहीं से निकल के आते हैं। अहंकार भी यहीं से आता है। हालांकि कई बार यहाँ से आपको पैसा बहुत आता है, लेकिन वो गलत तरीके से आता है, जो सही तरीके से पैसा नहीं आता है। फैशन बिजनेस वाले जितने लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा लकीर द्वार है ये राइट वाला जो है, जो साउथ के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये शरीर के दाएं जो अंग होता है,
ये उसका भी स्वामी माना जाता है। यहाँ पे अगर आगे चलें तो मैंने कहा कि यहाँ इन दरवाज़ों में आपकी सेक्स लाइफ जो होता है डिस्टर्ब रहती है। देसी घी का द्वार इसको माना जाता है। यहाँ पे अगर देसी घी का टिन रखेंगे, डब्बा रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वो आपके लिए शक्ति को लेकर आएगा। धन जो लेफ़्ट वाला डोर है उसमें तो नहीं आता, राइट वाले में आ जाता है। अगर आप दरवाज़ों पे लाल रंग के फुट मैट्स रखेंगे, डोर मैट्स रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। 2 छोटे-छोटे उपाय बता देता हूँ। लेफ़्ट डोर के लिए यहाँ पे आएगा, चावल के मुरमुरे आते हैं ना, वो हर शुक्रवार को अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड में रख दें। शाम को किसी गाय को खिला दें, किसी कुत्ते को भी खिला सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो उससे आपके वो दोष जो होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो राइट वाला डोर था, जिसको हम 3 नंबर का दरवाज़ा भी कई बार कहते हैं, वो अच्छा है, लेकिन पैसा आता रहता है वहाँ पर, चाहे नैतिक तरीके से आए या इलीगल तरीके से आए। लेकिन हमें यहाँ पे अहंकार, झूठ, दिखावे से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वही यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है। यहाँ दर्पण कभी ना लगाएं, वॉशिंग मशीन ना रखें। रसोई घर यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है, खाना भी अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। यहाँ नीले रंग का पेंट कभी भी ना करें। गहरे लाल रंग का भी बिल्कुल प्रयोग यहाँ पे ना करें, क्योंकि उससे भी मन मुटाव हो जाता है। शौचालय का निर्माण तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप हर शुक्रवार को थोड़े से उबले चावल और चने में भी 2-2 चम्मच लेफ़्ट और राइट में मुख्य द्वार में रख देते हैं और शाम को उसको किसी गाय को खिला दें, कुत्ते को खिला दें, पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, पानी में प्रवाहित कर दें, तो आपके दोष कम हो जाते हैं और आपके घर में बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाता है। और अच्छे रिजल्ट चाहिए होंगे तो यहाँ पे व्यापार के लिए लाल रंग के घोड़ों की एक मूर्ति बाज़ार में मिलती है, आप खरीद सकते हैं। लाल रंग के घोड़ों का जोड़ा आप यहाँ पर रखेंगे, जो केंद्र की ओर देखेंगे और आपके लिए धन लेके आएंगे। तो दीवारों पे यहाँ पे हल्का गुलाबी रंग लगा सकते हैं। ऑफ वाइट तो पूरे घर के लिए कॉमन है, तो ये रंग लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ज़्यादा करके यहाँ पे पीले रंग की और सफ़ेद रंग की वस्तुएँ ना रखें, और नीले रंग की वस्तुएँ तो बिल्कुल भी नहीं। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम घर के 16 हिस्से, खासतौर से इस एपिसोड में जो कि घर हो तो ऐसा के द्वारा है? तो हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लिंक्स आगे भेजिएगा। फीडबैक के लिए नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। हमें बताते रहिए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।